वेलकम होश हमदीद अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है CSS के बारे में कि CSS क्या चीज़ है। हम पिछले कई लेक्चर्स में हम बात करते आ रहे हैं CSS की, तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर एक बेसिक सा टॉपिक है हमारा CSS का। हम CSS को डीपली डिस्कस करेंगे जब हमारा HTML का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा HTML का कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम CSS को लेंगे और CSS को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो CSS का इंट्रोडक्शन है। और ये हम पढ़ने वाले हैं कि हम HTML के कोड के साथ CSS का कोड हम कैसे राइट कर सकते हैं। हम CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए किन तरीक़ों से हम इनकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और HTML के कोड के साथ हम खेल सकते हैं। ठीक है, और आपसे गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में आने के बाद आप लोग आएँ, इस कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं HTML5, CSS3, JS और इनके फ्रेमवर्क्स लाइक बूटस्ट्रैप 4, उसके बाद jQuery लाइब्रेरी होगी इसकी, और इसके साथ साथ हम और भी बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये जानते हैं कि CSS क्या चीज़ है। पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज CSS। CSS जो है, CSS C से मीन कैस्केडिंग, S से मीन स्टाइल और S से मीन शीट है। मतलब व्हाट इज CSS, आपसे कोई बंदा सवाल कर लेता है कि हाँ CSS क्या चीज़ है, तो CSS में आपको दो चीज़ बता दूं। CSS हमारे जो आज के टाइम में एक ट्रेंड चला हुआ है CSS का, वो दो चीज़ों, हम एज ए डेवलपर, अगर मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ तो मेरे माइंड में तो फौरी यही आएगा कि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। लेकिन आप एक अननोन बंदे से बात करें ना कि मैं CSS पढ़ रहा हूँ, CSS कर रहा हूँ, तो उसका ये समझने का कि जो हमारा कंपटीशन का एग्जाम होता है CSS का काम वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। ये वाला जो CSS है ये हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ये हमारे जो HTML का कोड होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए, हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज। हमने अगर हमारा जो वेबसाइट है उसके पेज को हम उसको फॉर्मेट करना होगा, उसके लेआउट को, तो हमने कौन सी स्टाइल शीट यूज़ करनी होती है? CSS की। हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है? वो होती है CSS की। ठीक है, विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर। हम इस CSS लैंग्वेज से, इस स्टाइल शीट से हम अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल होने वाले कलर्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम फॉन्ट्स के साथ खेल सकते हैं, हम टेक्स्ट के साइज के साथ खेल सकते हैं, हम एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस भी दे सकते हैं। तो आपको मैंने पहले समझाया था कि हम अब ये जो स्पेस है हम खाली स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। हम CSS के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक पैडिंग है या फिर मार्जिन है, उनको यूज़ करते हुए हम अपने एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस डाल सकते हैं, हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ एलिमेंट्स आर पोजिशंस एंड लेड आउट। हम इनके जो एलिमेंट्स हमने कहाँ कहाँ पर रखे हैं, हमारे एलिमेंट्स जो है वो सेंटर में पड़े हुए हैं या फिर लेफ्ट या राइट हैं, वो हम किस तरीके से इनको देख सकते हैं, वो CSS से हम कर सकते हैं। हम अपने एलिमेंट्स को लेफ्ट लेके जा सकते हैं, राइट लेके जा सकते हैं, हम डाउन आप कुछ भी कर सकते हैं, हम उनका एनिमेट भी करवा सकते हैं CSS से। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम बैकग्राउंड इमेज के साथ खेल सकते हैं, हम बैकग्राउंड कलर्स के साथ खेल सकते हैं। ये सारा कुछ किससे हम कर सकते हैं? CSS कर सकते हैं। अगर हमारी स्क्रीन है, हमारी कोई डिवाइस हमारी लाइक मोबाइल है या फिर हमारा पास लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन के मुताबिक अपने हम कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये है CSS के, हम CSS क्या चीज़ है और CSS को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी है कि HTML में हम CSS को किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। CSS can be added to HTML documents in 3 ways। हम 3 तरीकों से HTML के साथ CSS का कोड कर सकते हैं। नंबर 1 पे इनलाइन मेथड से, नंबर 2 पे इंटरनल मेथड से और नंबर 3 पे एक्सटर्नल मेथड से। हम इन 3 तरीकों से CSS का कोड ऐड कर सकते हैं किसमें? HTML में। HTML में अगर हमने CSS का कोड ऐड करना होगा तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके होते हैं। एक इनलाइन मेथड है, नंबर 2 पे इंटरनल मेथड है और नंबर 3 पे एक्सटर्नल मेथड है। अभी हम इनको डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि हम इनलाइन मेथड कौन सा होता है, इंटरनल मेथड कौन सा होता है और एक्सटर्नल मेथड कौन सा होता है। ये तीनों तरीके से हम अपने CSS का कोड करेंगे और उनको डीपली समझेंगे। अच्छा, इनलाइन क्या होता है? बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट्स के अंदर जो हमारा ओपनिंग टैग होता है, हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, हमने उससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट हमने कहाँ यूज़ किया था? जो हमारा HTML का ओपनिंग टैग होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, अपने टेक्स्ट को, अपने इमेजेस को स्टाइल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा जो मेथड था वो इनलाइन था, वो मैं आगे आपको डीपली समझाता हूँ। वैसे इसके साथ इंटरनल मेथड जो होगा, इसको इंटरनल मेथड
HTML में CSS का जो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो हेड टैग हमारा, हेड टैग में हम स्टाइल का एक टैग यूज करेंगे, ठीक है, स्टाइल का एक एलिमेंट यूज करेंगे। इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने हेड टैग में क्या करेंगे, कोड करेंगे सारा का सारा। अब इनलाइन नहीं करेंगे, तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, इंटरनल कहेंगे। और जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल में जो हमारी HTML की प्योर फाइल होती है, HTML में हम एक जरा सा भी 1% भी कोड नहीं करते CSS का। हम इस मेथड में हम एक अलग सी फाइल बनाते हैं CSS की, और उसमें सारा कोड करते हैं, और उस फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करवाते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई मसला नहीं है, एक एक करके डीपली इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनलाइन क्या है। इनलाइन मेथड से हम किस तरीके से अपने HTML के कोड में CSS के कोड यूज कर सकते हैं, और इनको हम डिजाइन कर सकते हैं, इनको हम फॉर्मेट इनका चेंज कर सकते हैं HTML के कोड का। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ये हमारे लास्ट जो हम लेक्चर में हमने वो क्या था कि कुछ कलर्स के बारे में पढ़ा था, HTML के कलर्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये फाइल है इसकी, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये कुछ था कि हमने टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड चेंज किया था, टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, और बहुत कुछ किया था हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये वाला कोड है। अब मैं करता क्या हूँ, ये हमारे पास ऑलरेडी वो कोड डन है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, कंट्रोल इसको कर लेता हूँ रिमूव, ठीक है। ये हो गया रिमूव, और इस यहाँ पे मैं बॉडी टैग क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये बॉडी टैग क्लोज हो गया। अब जो है यहाँ पे हम अपने इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और अब जो है, अब पहला मेथड हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, एक H1 का टैग यूज कर लेता हूँ, और इसकी हेडर डाल लेता हूँ H1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 को क्लोज कर लेता हूँ फॉरवर्ड स्लैश से। ये हमारा H1 हमारा ओपनिंग टैग हो गया, और ये हमारा H1 हमारा इसका क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS, ठीक है, इनलाइन CSS लिख लेता हूँ, इनलाइन CSS, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद उस फाइल में आता हूँ, उस फाइल के ऊपर इसको रिफ्रेश करता हूँ, उसी फाइल को देखिए यहाँ पे इनलाइन CSS हो गया। अब इनलाइन CSS से मैंने इसको करना क्या है, इसको सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम करते क्या है, अपने इस ओपनिंग टैग में आते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनलाइन CSS करने जा रहे हैं। हर लाइन की जो CSS के कोड होगा उसको हम लाइन बाय लाइन करेंगे, उसको हम ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हुए करेंगे। हम क्या करते हैं, ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ जो भी CSS का कोड करते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS बोलते हैं। आ रही समझ? हम करते क्या है, हमारा ये वाली हमारी एक लाइन है, H1 का हमने ओपन टैग लिया हमने, और इसको क्लोज कर दिया, उसमें हमने लिख दिया इनलाइन CSS। अब मैं इसको सेंटर लेके जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ओपनिंग टैग में आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल डालकर डबल कोट्स लगाऊंगा। डबल कोट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डैश अलाइन लिख दूंगा, ठीक है, टेक्स्ट डैश अलाइन लिख दूंगा, और कोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर दूंगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो सेंटर कर दूंगा। और इसको मैं करता क्या हूँ, सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आऊंगा, और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है। अब ये वाला मेथड जो मैंने ये CSS का कोड किया है सारा, ये CSS की प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, और ये उसकी वैल्यू यूज की है, और ये स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया है। तो ये वाला ओपनिंग टैग में जो भी CSS का काम मैंने काम किया है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं कि ये वाला हमारा मेथड इनलाइन मेथड है, ठीक है। ये हमारा CSS का इनलाइन मेथड है, जिसको यूज करते हुए हम हर लाइन के कोड में जाएंगे, हम HTML के हर टैग में जाएंगे, और वहां उसके ओपन टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज देंगे। इस मेथड को हम इनलाइन CSS बोलते हैं। और इस तरीके से मैं क्या करूंगा, अब मैं P टैग लेता हूं, ठीक है, P टैग, और इस P टैग को मैं क्या करता हूं, क्लोज कर लेता हूं। ये मैंने P टैग को क्लोज कर लिया, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब मैंने इसके लिए इसको मैंने सेंटर में लेके आना है, इसके सेंटर में लेके आना है, या फिर मैंने इसका कलर चेंज करना है, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैंने चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन टैग में आऊंगा, ओपन टैग में आने के बाद मैं लिखूंगा स्टाइल, इक्वालिटी का सिंबल डालूंगा, ठीक है। इक्वालिटी का सिंबल डालने के बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, ये CSS की प्रॉपर्टी है, और इसके मैं कोलन लगाने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ कौन सा कलर, ब्लू कर लेता हूँ,
ठीक है, और सेमीकोलन लगाता हूँ। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, देखना वो हमारा टेक्स्ट आया और उसका कलर जो है वो भी ब्लू में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसके लिए जो मैंने CSS का काम किया वो उसकी लाइन ओपन टैग में ही मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया है। इसके लिए भी मैंने ओपन टैग में ही स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया है। ये वाला मेथड जो होगा, इस मेथड को हम बोलते हैं इनलाइन CSS बोलते हैं। ये मेथड कौन सा हमारा इनलाइन CSS है। इस तरीके से हम अपने कोड, हम अपने जो HTML का हमारा टेक्स्ट है या फिर इमेजेस हैं, कुछ भी है उनके साथ हम खेल सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं इस मेथड से। ये इनलाइन हमारा मेथड है। इसको प्रेफर नहीं किया जाता एज ए डेवलपर। जब आप एक्सपर्ट बनोगे, अभी तो आप बेसिक अब लर्निंग पॉइंट पे हो, तो जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे से, जो हम आगे लेके चलेंगे वो हम एक्सटर्नल को लेके चलेंगे, हम इनलाइन को लेके नहीं चलेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम जो इंटरनल है उसको भी लेके नहीं चलेंगे। चले, ये हुआ क्लियर कि इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन मेथड से हम किस तरीके से जो है HTML के साथ CSS का कोड ऐड कर सकते हैं और CSS की प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगर हमने इनलाइन की बात करनी है तो हम क्या करते हैं कि HTML के ओपनर टैग में हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये वाला मेथड जो होगा उसको हम इनलाइन मेथड बोलते हैं। अब आते हैं कि इंटरनल मेथड क्या होता है। इंटरनल मेथड, CSS का इंटरनल मेथड जो है वो क्या होता है और किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे HTML के कोड में। अब आते हैं इंटरनल मेथड में। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिमूव। ये हो गया, रिमूव हो गया, और ये भी क्या हो चुका है, रिमूव। और ये वाले प्रॉपर्टीज जो हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट किया, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसी के साथ हमने इंटरनल को देखना है। इंटरनल के लिए आप आओगे किस में, हेड टैग में। ये हमारा हेड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। ये हमारा हेड एलिमेंट है। ठीक है, हमारा हेड एलिमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, और यहाँ पे ये हमारा हेड का ओपनर टैग है और ये हमारा हेड का क्लोजर टैग हो गया। इसके अंदर हमारे पास एक और टैग पड़ा हुआ है टाइटल का, इसको रहने दें ऊपर ही, इसके नीचे आ जाए। आपकी मर्जी, इसके टाइटल के ऊपर लिखें आपकी मर्जी, या टाइटल के नीचे लिखें आपकी मर्जी, मतलब हमने हेड टैग के अंदर ही रहना है। यहाँ पे आने के बाद आपने एक और टैग एलिमेंट यूज करना है, एक और टैग यूज करना है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल का टैग। ठीक है, वहां पे हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया था। अब हम यहाँ पे एक स्टाइल का एलिमेंट यूज कर लेते हैं। किस में, हमने हेड के टैग में, हेड एलिमेंट्स में। तो यहाँ क्या होगा, स्टाइल का स्टार्ट हमने किया और स्टाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये मैंने स्टाइल को क्लोज कर दिया। अब स्टाइल का एलिमेंट हमने यूज करना है, इसको हमने किस में यूज करना है, हेड के टैग में। किसमें, हेड के एलिमेंट्स में इसको हमने यूज करना है। अब स्टाइल के एलिमेंट के अंदर हमने आना है ओपनर टैग और हमारा क्लोजर टैग इसके मिड में आना है। इस मिड में आके हमने जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन है, अब यहाँ पर देख लें, H1 का हमने यहाँ पे दो कोड कर रखे हैं, दो लाइनें राइट कर रखी हैं, जिसमें हमने हेडिंग दी है, H1 यूज किया हुआ है, तो उसमें हमने P यूज किया हुआ है, जिसका हमने पैराग्राफ टैग यूज किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करूं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूं, या फिर इसको मैं सेंटर में लेके जाऊं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H1 को लूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने इसको एक्सेस करना है, इसके टैग को एक्सेस करना है। तो स्टाइल के एट्रीब्यूट, स्टाइल के एलिमेंट बनने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। करली ब्रैकेट्स स्टार्ट ओपन है, करली ब्रैकेट्स क्लोज है। इसके अंदर मैं अपना कोड करूंगा, जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा CSS की, वो अप्लाई किस पे होंगी, H1 के ऊपर होंगी। और H1 जितने हमारे बॉडी टैग में जितने भी H1 के टैग्स होंगे, जितने भी H1 के एलिमेंट्स होंगे, सब पे वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अप्लाई होंगी। अरे समझ, हमारा जो इंटरनल मेथड होता है CSS का, वो इस तरीके से होता है कि हम हेड टैग में आके एक स्टाइल का टैग यूज कर लेते हैं, स्टाइल के एलिमेंट यूज कर लेते हैं। तो ये स्टाइल का हमारा ओपनर टैग है और ये हमारा स्टाइल का क्लोजर टैग हो गया। इसके मिड में हमने CSS का काम करना होता है। अब CSS का काम करने के लिए हम यहाँ पे अपने जो बॉडी टैग में हमने कोड किया होता है HTML का, उसमें हमने एक चीज को एक्सेस करना होता है, जिसके ऊपर हम CSS का काम करेंगे, जिससे हमारा उसका जो HTML में हमने टेक्स्ट यूज किया उसके ऊपर वो अप्लाई होगा। उसके लिए हम जो ओपनर टैग होता है उसको हम चूज करते हैं। अब इसके लिए अगर मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं काम करूं, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूं, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करूं, वो भी इंटरनल मेथड से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो इसका ओपनर टैग होगा इसको मैं चूज करूंगा H1 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, H1 लूंगा और इसको मैं क्या लगाऊंगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पर जो है मैं अपना CSS की प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यूज लिखूंगा, जो हम लास्ट लेक्चर में या तो हमने अभी स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं सबसे पहले सेंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट
ठीक है, डैश अलाइन वही चीज है, टेक्स्ट अलाइन, कोलन लगाने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, फाइल पाने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा या फिर कंट्रोल एस लगाऊंगा, अपने ब्राउजर में आऊंगा और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। देखें वो ऑलरेडी सेंटर में ही खड़ा है, ऑलरेडी वो सेंटर में ही है। और इसको देखें यहाँ से भी इसके हमने जो स्टाइल का एट्रीब्यूट था उसको रिमूव कर दिया। अगर इसको मैं सेंटर इसको खत्म करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसमें यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये सेंटर में नहीं है, ये हमारा लेफ्ट पे चला गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर में ही कर दूंगा, कंट्रोल जी करने के बाद ये सेंटर में आ गया। इसके साथ मैं चाहता हूं कि इसका जो कलर हो वो मेरे पास येलो आए, ठीक है। इसका मैं कलर करता हूं, कलर जो यहाँ पे कलर लगाया मैंने और यहाँ पे क्या आ चुका है, येलो कर देता हूँ इसको और सेमीकोलन लगा दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे रिफ्रेश करूंगा देखें इसका कलर येलो हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर जो हो वो, इसका बैकग्राउंड कलर जो हो वो ब्लू हो जाए। मैं यहाँ पे आऊंगा बैकग्राउंड, लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कोलन लगाऊंगा और उसके कर दूंगा ब्लू कर दूंगा और इसको सेमीकोलन करने के बाद कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखें उसका कलर बैकग्राउंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब एक और मजे की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरीके से हमने एक मरतबा कोड किया है। हम इंटरनल में जो हमारा इंटरनल मेथड है या फिर हमारा जो एक्सटर्नल होगा उसमें हम एक मरतबा कोड करेंगे H1 के लिए। अब जितने भी अपने आप यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, मैं इसको मैं करता हूँ रिमूव या फिर किसी को हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम H1 बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो चुका है, H1 बन चुका है और ये भी हमारा क्या बन चुका है, H1 बन चुका है। इसको मैं H1 कर लेता हूँ, इसको H1 कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, जादू होने वाला है देखना इसको। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो जी इसका भी कलर क्या हो चुका है, चेंज। और ये भी हमारा क्या चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या हो चुका है, चेंज। हमने एक बार कोड किया है। देखें ये इसका फायदा है कि हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मेथड जो यूज करते हैं। जो हमारा जो इनलाइन मेथड होता है, जो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है हमें, उसके लिए बहुत सारा कोड राइट करना पड़ता है। इससे जो हमारे जो कोड की सफाई होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, कोड का जो सत्यानाश हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा इसका इंटरनल मेथड है। अब मैं ये क्या था, पी था टैग, इसको मैं फिर से पी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पी कर लेता हूँ, ये हमारा पी टैग हो गया। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, सेव कर लेता हूँ। ये हमने कोड किया हुआ है सीएसएस का, किसके लिए किया हुआ है, हमने इस H1 के टैग के लिए किया हुआ है। और अपने कोड में बॉडी के टैग में जितने H1 के आएंगे सबके ऊपर ये अप्लाई होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये पहले जैसा हो जाएगा। अब एक और चीज आपको बता दूं, मैं इस पी टैग को यहाँ से लूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला सारा कोड जो मैंने किया हुआ है ये पी टैग के ऊपर ही रहे, लेकिन पी टैग को मैं H1 नाम बनाऊं। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पी को लूंगा, यहाँ पे H1 के साथ मैं क्या लगाऊंगा, कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पी लिख दूंगा। पी लिखने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा। अब ये वाला जो होगा पी टैग के ऊपर भी ये सारा का सारा जो कोड अप्लाई हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे सीएसएस की, और वैसे के वैसे ये जिस तरह H1 है वैसे के वैसे बन जाएगा। मैं अपने कोड अपने ब्राउजर में आऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, देखें वैसे के वैसा हो गया। लेकिन अब ये हमारा पी टैग ही ले रहा है क्योंकि टेक्स्ट हमारा स्मॉल है, एज ए पैराग्राफ ले रहा है। आ रही समझ आपको, नहीं आ रही, क्लियर? इस तरीके से ये हमारा मेथड होता है कि हम इनलाइन मेथड से हम किस तरीके से जो हमारा HTML का कोड होता है उसके साथ हम CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा मेथड है इंटरनल, ये हमारा इनलाइन था, अभी हमारा क्या है, इंटरनल है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ चुके होंगे कि हम इनलाइन से और इंटरनल से कैसे हम CSS का कोड कर सकते हैं, वो भी HTML के साथ रहते हुए। अब हम आते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव करने के बाद इसको रिमूव कर देता हूँ और ये हमारा जो स्टाइल का वो है एलिमेंट है, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा। नॉर्मली जस्ट एक HTML का कोड ही है, बेसिक सी उसकी स्केलेटन आ रही है, इसका मैं कोई डिजाइन नहीं आ रहा। डिजाइन ले आने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की, CSS की यूज कर लेते हैं। आ रही समझ? अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो मेथड है, अगला मेथड हमारा थर्ड मेथड इसका वो है एक्सटर्नल मेथड। कि हम एक्सटर्नल मेथड से हम किस तरीके से क्या करेंगे, अपने HTML के साथ CSS का कोड कर पाएंगे और अपने HTML के टेक्स्ट को, HTML के लेआउट को हम डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल मेथड में कि हम एक्सटर्नल मेथड क्या होता है और किस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे HTML के साथ। एक्सटर्नल मीन ये हमारी HTML की फाइल है, ये हमारा टोटली जो लिखा हुआ कोड सारा का सारा HTML का है। और इसका अगर नेम आप इसका पढ़ें तो लिखा हमने index.html, ये फाइल सारी HTML की ही है। इसमें हम 1% भी कोड उसका लिखने वाला नहीं है
किसका? CSS का। HTML कोड के साथ हम 1% भी कोड नहीं करेंगे किसका? CSS का। अब इस फाइल से हम बाहर चले जाएंगे। सर इस फाइल से बाहर कहाँ चले जाएंगे? इस फाइल से बाहर चले जाएंगे, वहां हम जाके एक और फाइल बनाएंगे। ठीक है, उस फाइल का जो नाम रखेंगे वो इस जैसा होगा, ये हमारा CSS का होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर में और आता हूँ यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको फिर फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद इसको मैं सेव एज पे आऊंगा। सेव एज में आने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये है कि जो आपकी पहला फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं आता हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप आने के बाद HTML कोर्स मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद इसको मैं नाम दूंगा style.css। ठीक है, अब ये हमारी जो फाइल होगी एक अलग सी फाइल बनेगी CSS की, जिसमें हम कोड ऐड करेंगे किसका? CSS का। इसको मैं नाम क्या दूंगा? style.css। और इसको मैं क्या कर दूंगा? सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं अपने फोल्डर में आता हूँ, देखता हूँ क्या मेरी दोनों फाइल्स वहां पे सेम फोल्डर में पड़ी हुई हैं। दोनों फाइल्स सेम फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लें, ये मेरी HTML की फाइल है और ये मेरी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ चुका है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये मेरी एक एक्सटर्नल फाइल है। ये फाइल किसकी है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट की है, ये CSS की फाइल है। अब मैं इस फाइल के ऊपर कोड करूंगा CSS का, और वो अप्लाई कहां पे होगा? इस फाइल में होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट एडिटर में। ये मेरी फाइल स्टाइल की है और ये मेरी फाइल किसकी है? ये फाइल किसकी है? स्टाइल की है। और ये मेरी फाइल किसकी है? HTML की है। अब मैंने करना क्या है? अब मैं चाहता हूं कि इस वाले इनलाइन CSS के ऊपर मैं काम करूं, इसको मैं डिजाइन करूं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूं, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करूं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करूं, इसका साइज बड़ा करूं। वो मैं कैसे करूंगा? एक्सटर्नल के साथ। अब हमने जो इंटरनल में किया था, इंटरनल में हमने क्या किया था? जब हम किसी भी HTML के टैग के साथ खेलते हैं तो उसका ओपनर टैग लेते हैं, ये वाला। अब इसमें आके भी हम क्या लेंगे? उसका ओपनर टैग ही लेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम टू सेम जो हमारा इंटरनल में काम था वही वाला काम हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ H1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ करली ब्रैकेट्स स्टार्ट, इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसमें अपना कोड राइट करूंगा। कोड राइट क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में इसको फिर कोलन लगाऊंगा, ब्लू कर दूंगा इसको बैकग्राउंड कलर को, और सेमीकोलन लगा दूंगा। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारा जो H1 का टैग में जो कलर हो, वो हमारा कलर मेरा क्या हो जाए? वो येलो हो जाए। ठीक है, येलो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो फॉन्ट फैमिली है मेरे H1 की, वो चेंज हो जाए, फॉन्ट फैमिली। उसको मैं क्या करूंगा? फॉन्ट फैमिली को मैं लिख दूंगा VERDANA। ये HTML में बाय डिफॉल्ट इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मैं चाहता हूं कि मेरा जो H1 का जो ये वाला इनलाइन मेथड है, ये वाला जो इनलाइन CSS का जो टेक्स्ट है, ये वाला सेंटर में हो जाए। मैं क्या करूंगा? यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा। टेक्स्ट अलाइन करने के बाद और कोलन लगाऊंगा, इसको मैं सेंटर कर दूंगा और मैं इसको करूंगा सेव। ठीक है, सेमीकोलन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा? इसको सेव करूंगा और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आता हूँ फाइल में, इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद अपना ब्राउज़र में आता हूँ। अब देखें हम क्या चूज कर चुके हैं यहाँ पे कि मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो? ब्लू हो। कलर क्या हो? येलो हो। फॉन्ट फैमिली क्या हो? ये वाली। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन क्या हो? सेंटर में हो। तो मैं आऊंगा अपने ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश करूंगा। नो, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं आई। हमने एक्सटर्नल कोड किया है, एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है, इसमें कोड किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हुआ। इसके ऊपर अप्लाई हुआ ही नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ? इसको देखते हैं। जब हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे CSS की और उसको इसके साथ लिंक करना जरूरी होता है। अब ये वाली फाइल हमारी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट की है, इस फाइल का इसके साथ लिंक होना बहुत ही जरूरी होता है। लिंक करने के लिए हम अपने हेड टैग में आते हैं। हेड टैग ओपनिंग टैग हमारा, ये इसका क्लोजर टैग हमारा, इसके मिड में यहाँ पे आते हैं, हम लिंक करवाएंगे। किससे? हमारे पास इस मेथड से हम अपने उस फाइल को लिंक करवा सकते हैं। ये लिंक वाला जो टॉपिक होगा हमारा बाद में आएगा कि लिंक क्या होती है, हम किस तरीके से लिंक्स कर पाते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए आपने जस्ट इस कोड को देख लेना कि लिंक क्या है। हम एक्सटर्नल शीट को किस तरीके से अपने HTML कोड के साथ लिंक कर पाएंगे। जब भी आप क्या करेंगे, हमारा जो स्टाइल एक्सटर्नल शीट होगी उसको जब आप HTML के साथ लिंक करेंगे तो इस आप टैग से इसको लिंक कर पाएंगे। तो वो टैग हमारा कौन सा है? लिंक।
और इसमें हम कौन सा जो इसके एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं वो है हमारा href, और ये style.css हमारे जो फाइल का नेम होगा, जो हमने फाइल वहां पे रखी होती है style.css वाली। और ये आपको ये बता दूं, जो आपकी HTML की फाइल्स हों और जो आपकी CSS की फाइल वो सेम फोल्डर में होनी चाहिए। देखिए दोनों क्या है, सेम फोल्डर में ही आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो है, अब मैं इसको देख लेता हूँ, इसको Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को। पेज जैसे रिफ्रेश करूंगा, इसके ऊपर अभी कोई अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी फाइल का नेम है वो हमारा style.css है, और हमारा जो यहाँ पे हमने फाइल का नेम दे रखा है वो क्या है, स्टाइल ई नहीं है, style.css हो गया। इसको मैं करता हूँ Ctrl+S सेव। अब ये लिंक क्या चीज है, ठीक है, और इसके बाद href क्या चीज है, ये रियल क्या चीज है, स्टाइल शीट क्या चीज है, और उसके बाद srs क्या चीज है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। ये आपको अभी समझ नहीं आने वाला, ये हम आगे चल के इसको डीपली डिस्कस करेंगे। और हमारा जो एक्सटर्नल CSS के ऊपर हमारा कंप्लीट, हमारे जो वैसे CSS के ऊपर हमारा कंप्लीट कोर्स होगा, उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल शीट्स के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं। इसको मैं करता हूँ अब सेव। अब देखें हमारे कोड में क्या रहा है, स्टाइल में हमारे कोड में क्या रहा है उसको देख लेते हैं कि स्टाइल में आने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड कलर हो वो ब्लू हो, कलर क्या हो, येलो हो, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली उसकी ये वाली हो, और इसके टेक्स्ट ये वाला सेंटर में हो जाए। तो मैं आता हूँ, इसको Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब इस तरीके से ये वाला मेथड जो हमने यूज किया, ये हमारी एक्सटर्नल स्टाइल है। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमने बनाई है, और इसको हमने लिंक करवाया अपने किसके साथ, HTML के कोड के साथ, और यहाँ पर जो है अप्लाई हो चुका है। अब चाहता हूं कि ये वाला सेम कोड जो मैंने इसके लिए यूज किया हुआ है, ये वाला कोड मैं पी के ऊपर अप्लाई करूं। सिंपल है, इस पी को ओपन टैग को एक्सेस करूंगा। एक्सेस करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा, कोमा लगाऊंगा, और यहाँ के इसके साथ पी लगा दूंगा। अब पी टैग के साथ एक्सेस हो जाएगा। Ctrl+S करूंगा। Ctrl+S करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा। देखें ये भी वैसे के वैसा चेंज हो चुका। अब आप इनके साथ खेल सकते हो, इसके अलग से कोड कर सकते हो। अब एक्सटर्नल या फिर इंटरनल मेथड का ये तरीका होता है कि आप थोड़ा सा कोड करके अब वो कोड हर टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जिस टैग के ऊपर अप्लाई करना हो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ HTML के कोड में, यहाँ पे मैं एक और टैग यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ H3 का यूज कर लेता हूँ। H3 का मेरे पास ओपनर टैग हो गया, और इसको मैं क्या करूँगा, H3 का क्लोजर टैग हो गया, और इसके अंदर लिख लेता हूँ टॉक विद वसी, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ Ctrl+S सेव करने के बाद मैं यहाँ पे H3 को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसके ओपन टैग को, और यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल में आऊंगा, और यहाँ पे पी के बाद फिर से कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे वो नेम पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा H3। अब ये वाला कोड तीनों पे अप्लाई होगा, H3 के ऊपर भी, पी के ऊपर भी, और H1 के ऊपर भी। इसको मैं क्या करूंगा, Ctrl+S सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। देखें ये भी आ चुका है, इसमें H3 भी आ चुका है। एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा जो मेथड होगा इंटरनल का, ठीक है, ये हमारा इंटरनल का मेथड होगा या फिर हमारा एक्सटर्नल का मेथड होगा। जब हम किसी भी HTML के टैग के साथ खेलेंगे, उसको हम डिजाइन करेंगे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप उसका यहाँ पे क्या ले लो, उस ओपन टैग का नेम ले लो, ठीक है, H1 ले लो, या फिर P और या फिर H3 ले लो, या फिर हम अपने इसमें आने के बाद एक क्लास भी ऐड कर सकते हैं। वो क्लास क्या होती है वो हम CSS के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। इसके बाद आप आईडी भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक आईडी दे दो। अब लाइक ये है, मैं चाहता हूँ देखें H1 ये आ गया, अब एक और H1 मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, H1 एक और यूज करना चाहता हूँ, और यहाँ पर H1 एक और हमारा H1 कोड है। इसमें करता हूँ Ctrl+S सेव करने के बाद अब मैंने जो एक्सटर्नल शीट में जो H1 का कोड किया हुआ सारा का सारा, अब जितने भी इस HTML की फाइल में जितने भी H1 के टैग्स होंगे, सब पे वो कोड क्या होगा, अप्लाई होगा। सब पे ये CSS की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। लेकिन ये गलत बात है। अब मुझे इसके लिए कुछ और कलर चाहिए, इसके लिए ये भी H1 है, ये भी H1 है, इसके लिए कुछ और कलर चाहिए, तो अब ये भी H1 रखना जरूरी है, उसके भी H1 रखना जरूरी है। तो यहाँ पे गलत ये आता है कि सेम दोनों पे अप्लाई होगा मुझे, लेकिन अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज चाहिए, इसके अलग अलग कोड, इसके अलग अलग डिजाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँ क्या करूंगा, यहाँ पे H1 में आने के बाद ये हमारा H1 ये वाला हो गया, और ये वाला H1 हो गया। इसमें मैं क्लास ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्लास क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, और इसको मैं एक स्पेसिफिक नेम दूंगा कि चैनल नेम, ठीक है, चैनल नेम मैं अब लिख लूंगा। और इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, और अपने कोड में आता हूँ। यहाँ पर मैं उस क्लास को .v से यहाँ पे इसमें इसको लेके आऊंगा, और इसमें अपना कोड राइट करूंगा।
CSS का। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई मसला नहीं है, हम अपने जो CSS के ट्यूटोरियल होंगे, जो CSS का कोर्स होगा, उसमें हम कंप्लीटली इसको डिस्कस करेंगे, क्लास क्या होती है। वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी होता है। अब मैं इसके क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका, बैकग्राउंड कलर इसका मैं क्या कर लेता हूँ, येलो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसके बाद कलर इसको मैं क्या कर लूँगा, ब्लू कर लूँगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव, कंट्रोल सेव करता हूँ। इसको मैं सेंट्रलाइज भी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, इसका टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, इसको मैं क्या कर लूँगा, सेंटर कर लूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा। इसको सेव करने के बाद अब यहाँ पर देखना, ये भी H1 है, इसको H3 को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे वहाँ पे नहीं है। अब ये भी H1 है, H1 का कोड यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है। और वो वाला H1 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोड किया हुआ है। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें उसका चेंज हो चुका है। अब इस तरीके से हम बाय क्लास नेम या फिर बाय आईडी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी लिख लूँ, जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, और आईडी को यूज करते हुए भी मैं अपने HTML के साथ CSS का कोड लगा सकता हूँ और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ। और अगर आपको इसमें क्लास और आईडी का पता नहीं है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब हम स्टाइल शीट्स को कंप्लीट इसका कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसको तब हम डिस्कस कर लेंगे। ये आज हमारा टॉपिक था, बेसिक था कि CSS क्या चीज़ है और इसको HTML में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट चल के या फिर इंटरनल के ऊपर काम, अब हम इनलाइन को छोड़ देंगे। जब हम इनलाइन कर रहे थे, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, इसको अब हम छोड़ देंगे। अब हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मेथड को यूज करेंगे और अपने CSS का कोड करेंगे HTML के साथ, और HTML के लेआउट को हम चेंज करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। और आगे हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस के बारे में और लिंक्स के बारे में और बहुत कुछ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इसको लाजमी ज्वाइन करें। उनके साथ तो ज़रूरी आपने शेयर करना ही करना है, जिनका ऐसा प्रोजेक्ट है या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला, उनके साथ लाजमी इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।